select the air cooled chiller, first one जो है हमें cooling capacity बताना होगा. That is our we can define that in terms of refrigeration TR or kilowatt. Second जो हमें बताना होगा that is the chill water supply temperature. It is as per what? This is as per AHRI 550 590 standard के अकॉर्डिंग ये है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 44 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर डिग्री सेल्सियस में करें so it will be 6.67 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑलमोस्ट 7 डिग्री सेल्सियस का वाटर है. थर्ड डिटेल जो हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी चिलर को, एयर कूल्ड चिलर को सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज द चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर. हम क्या रखते हैं? चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर जो हम रखते हैं दैट इज 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो वैल्यू है दिस इज एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन वी कैन हैव दैट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर. कि आपको बताना होगा कि बाहर में मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है. ये एयर कूल्ड चिलर के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं. That is the maximum outside temperature. उसके बाद कंप्रेसर टाइप यू नीड टू डिफाइन कि आपका कंप्रेसर टाइप किस तरीके का है, whether it is a scroll compressor, screw compressor, centrifugal, magnetic and reciprocating. So कंप्रेसर का टाइप we need to define कि हमें किस तरह का कंप्रेसर इसके अंदर चाहिए. टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर बताना है और कंडेंसर बताना है कि whether it is saline tube, tube in tube, flooded, all these things that we need to specify. Okay. Now the next one, that is the power requirement. So power requirement, it will be we need to define as per that is whether it is in 3 phase or single phase. Generally chillers जो है वो 3 phase में आएंगे, but power requirements में एक और चीज है important, that is आपको you need to define your voltage rating, whether it is 415 volt, 430 volt और 390, और frequency भी हमें define करना होगा जो कि that is 50 hertz और 60 hertz में है. तो ये कुछ important चीज है, important points है that we need to check for the power requirements. Accordingly the chiller selection will be done. Next one is the falling factor at evaporator side. Falling factor क्या है? एक ऐसा factor है जो continuous water सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, डेवलप हो जाता है. मतलब एक स्केल फॉर्मेशन होने लगता है हमारे हीट एक्सचेंजर में, वेदर इट इज सेलेन ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब और फ्लडेड. और उसके कारण क्या होता है, फॉलिंग फैक्टर के कारण होता है कि हमारा जो है चिलर की परफॉर्मेंस इफिशिएंसी घट जाती है और पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है. सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फैक्टर. तो ये फॉलिंग फैक्टर जो है इट इज फॉर द वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. द पुअरर द वाटर क्वालिटी द मोर फॉलिंग फैक्टर वी हैव. जनरली जो है वो 3% का इफिशिएंसी में रिडक्शन है एंड 2% का पावर कंजम्पशन में इंक्रीज है. तो ये हमारा हो गया एयर कूल्ड चिलर के लिए. अब अगर हम वाटर कूल्ड चिलर सेलेक्ट करेंगे तो एवरीथिंग इज सेम, बट वहां पे एयर कूल्ड चिलर में क्या था, कंडेंसर को हम से कूल कर रहे थे, यहाँ कंडेंसर को हम वाटर से कूल कर रहे थे. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आएगा. ये सारी चीजें सेम रहेगी. एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी, चिल वाटर सप्लाई, चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर, देन कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर. सो ये जो है कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर ये 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो हमें कूलिंग टावर से मिलेगा. कंडेंसर वाटर आउटलेट टेम्परेचर क्या है, दैट इज योर 94.3 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हम कूलिंग टावर को देंगे एंड कूलिंग टावर यहाँ से हीट को रिलीज करेगा एंड फ्रॉम देयर वी विल बी गेटिंग द वैल्यू. वहां से फिर हम वाटर को कूल करेंगे, फिर वापस वो वाटर को लेके आएंगे अपने कंडेंसर में, फिर कंडेंसर को कूल करेंगे. तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा. तो ये चारों जो टेम्परेचर है दैट इज एज पर AHRI 550 590 स्टैंडर्ड. कंप्रेसर का टाइप आपको डिफाइन करना होगा. इवेपोरेटर और कंडेंसर आपको बताना होगा किस तरीके का. पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से एयर कूल्ड चिलर्स के जैसा. फॉलिंग फैक्टर वहां पे इवेपोरेटर साइड था, यहाँ पे इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों के साइड में. क्यों? क्योंकि वाटर का जो सर्कुलेशन है वो दोनों साइड हो रहा है. वो इवेपोरेटर साइड भी हो रहा है और कंडेंसर साइड भी हो रहा है. ठीक है. वेयर एयर कूल्ड चिलर इज प्रिफर्ड, हम कहाँ पे एयर कूल्ड चिलर को प्रिफर करेंगे? तो जनरली अगर हम देखा जाए तो जहाँ पे स्पेस का कंस्ट्रेंट है, हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम कूलिंग टावर लगा सके, कंडेंसर पंप लगा सके, कंडेंसर पाइपिंग कर सके, मेगा वाटर टैंक लगा सके, सो देयर एयर कूल्ड चिलर विल बी प्रिफर्ड. दूसरी जगह वहां पे जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी है, तो वी कांट अफोर्ड कि हमें कंटिन्यूअसली वाटर मिल सके, तो वी विल यूज एयर कूल्ड चिलर देयर, वी विल प्रिफर एयर कूल्ड चिलर देयर. थर्ड वन, वाटर तो है बट वाटर की क्वालिटी खराब है, सो दैट इज द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर. जहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, सो देयर वी कैन
वी कैन गो विद द एयर कूल्ड चिलर, वो हम एयर कूल्ड चिलर के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। आउटसाइड अगर ह्यूमिड कंडीशन है, मतलब कि जनरली कोस्टल रीजन्स में वहां पे, तो वहां पे क्या होगा कि वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट अवॉइड द वाटर इन द सिस्टम। तो वाटर, अब इवेपोरेटर के साइड तो वाटर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें चिल वाटर प्रोड्यूस करना है, बट कंडेंसर के साइड को हम अवॉइड कर सकते हैं। वहां पे हम क्या दे सकते हैं, एयर कूल्ड सिस्टम ले सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि वहां पे कोरोजन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और वी हैव टू यूज अ डीसीसी कोटिंग ऑल्सो, हमें कंडेंसर कॉइल या इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर हमें क्या करना होगा, एक एंटी कोरोसिव कोटिंग करना होगा। जिससे क्या होगा, एंटी कोरोसिव कोटिंग से क्या होगा कि इट विल जस्ट रिड्यूस द कोरोजन लेवल, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। स्मॉलर कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे छोटे छोटे चिलर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम एयर कूल्ड सिस्टम को प्रीफर करेंगे। जैसे कि मतलब इट इज नॉट यूज कि आप 3,000 टन, 4,000 टन या 10,000 टन के इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलेशन है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि हम एयर कूल्ड सिस्टम को प्रीफर कर लेंगे। एट दैट देयर विल बी गोइंग विद द वाटर कूल्ड चिलर्स। अब देखते हैं वाटर कूल्ड चिलर को कहाँ प्रेफर किया जाता है। जस्ट उसका अपोजिट होगा, जहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी है, कि मतलब हाँ, वी हैव ए स्पेस फॉर चिलर आल्सो, वी हैव ए स्पेस फॉर कूलिंग टावर आल्सो, वी हैव ए स्पेस फॉर मेकअप वाटर टैंक आल्सो। तो इन सब चीजों के लिए जहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे हम बहुत आसानी से ये यूज करेंगे, और यही प्रेफर भी किया जाएगा एट दैट प्लेसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी हो जहाँ पे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वाटर कूल्ड चिलर प्रेफर करेंगे। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है वाटर की। ड्राई कंडीशन आउटसाइड, आउटसाइड जो है, आउटसाइड एयर जो है वो ड्राई है, तो कोरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। और हायर कैपेसिटीज रिक्वायर्ड, जहाँ पे 2,000 टन, 4,000 टन, 10,000 टन, कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। सो देयर वुड बी प्रिफरिंग द वाटर कूल्ड चिलर, वहां पे हम वाटर कूल्ड चिलर को प्रिफर करेंगे।